ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिला दूं, आपको भी याद है आप मंथली एक्सपायरी के एकदम नजदीक बैठे हो। मंथली एक्सपायरी पे हमेशा बड़े मूव आते हैं और किसी भी साइड आ सकते हैं। तो एक वो कहावत है ना, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी फिलॉसफी के साथ आगे आपको बढ़ना है। अगर आप तेजी कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आपकी नीचे की स्टॉप लॉस पास होनी चाहिए। अगर आप मंदी कर रहे हो तो ध्यान रखना ऊपर की स्टॉप लॉस पास होनी चाहिए। अपनी रिस्क को देखते हुए ट्रेड करना। क्योंकि मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा याद दिला दूं, लास्ट मंथली एक्सपायरी पे क्या हुआ था। बाजार बढ़िया था लेकिन बाजार का स्ट्रक्चर एक दिन में बदल गया था। लास्ट एक्सपायरी लगभग 27 जुलाई को थी। उस दिन आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे, एक बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ और बाजार का स्ट्रक्चर न्यूट्रल से या पॉजिटिव से निगेटिव साइड पे चला गया और आज आप देख सकते हो अच्छी गिरावट हो चुकी है वहां से। उससे भी इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए भी शॉकिंग था उस समय, एफआईआई का डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। लगभग 80,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे एक दिन पहले तक लास्ट मंथली एक्सपायरी का, और उसके बाद वो डेटा न्यूट्रल से निगेटिव हो गया था। एक ही दिन में उतना बड़ा बदलाव लास्ट टाइम मुझे नहीं याद है मैंने कब देखा था। तो उसी चीज से, इतिहास से सीखते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अपनी रिस्क को मैनेज करना यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, चाहे किसी भी साइड करो। अब आगे दूसरी चीज, हमेशा की तरह ट्यूसडे को जो परंपरा बन चुकी है जब से ये फिन निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट आए हैं कि छोटे से दायरे में ट्रेड होता रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एक्सपायरी वाले दिन होती क्या है, आपकी प्रीमियम बड़ी तेजी से खत्म होती है, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, थीटा डीके कहते हैं। यहां पे क्या करता है एक्सपायरी वाले दिन, ऑप्शन सेलर कोशिश करता है कि प्रीमियम को खा के पैसा बनाया जाए रेदर देन किसी एक डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करके। अब आपको यहां पे मैं डेटा के माध्यम से दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का उदाहरण देता हूं। बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था? 44,500। और आप देखो क्लोजिंग बिल्कुल 44,500 पे हुई, गैप अप के साथ खुला लेकिन नीचे आ गया 44,500 पे। यहां पे ट्रेडर्स ने स्ट्रेटजी क्या यूज की है उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको दोनों ही तेजी और मंदी के कॉन्ट्रैक्ट यहां पे दिखा रहा हूं। मंदी के कॉन्ट्रैक्ट आपको ब्लू लाइन से दिख रहे होंगे, तेजी के कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन लाइन से दिख रहे होंगे। आपको देखने को मिलेगा दोनों ही लाइन लगभग बराबरी पे ट्रेड कर रही हैं। यहां पे आप देखोगे ऑप्शन चेन में हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए थे, तेजी के भी मंदी के भी, दोनों लगभग 50-50 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे और ऑप्शन बेच के बनाई गई थी ये पोजीशन। इसका मतलब क्या है? ट्रेडर क्या कर रहा था, रेदर देन सेइंग कि यार बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर जाएगा या 44,500 के नीचे जाएगा, ट्रेडर ने किया क्या, उसने बोला कि बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाएगा और मैं प्रीमियम खा के पैसा कमाऊंगा, और उसमें वो सफल रहा है। इस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं? इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं, आपको भी पता होगा, शॉर्ट स्ट्रैडल। और बिल्कुल सिमिलर स्ट्रेटेजी आपकी निफ्टी के केस में भी बनी है, जहां पे 19,300 के पुट बेच के और 19,350 19,400 की कॉल बेच के एक सीमित दायरे में ट्रेड करने का प्रयास किया है। वहां पे स्ट्रेटेजी किस टाइप की थी? वहां पे शॉर्ट स्ट्रैंगल थी। दोनों ही लगभग सेम स्ट्रेटेजी होती है, प्रीमियम खाऊ स्ट्रेटेजी कह सकते हो इसको। तो यार ये ट्यूसडे का तो बिल्कुल बन चुका है। अच्छा एक चीज है, ये जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, ये रिस्की भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय पे ऐसी स्ट्रेटेजी कर सकते हो। ट्यूसडे को बैक टेस्ट करके मैंने देखा कि हाँ ये काम कर रही है आजकल, लेकिन क्या थर्सडे को भी काम करेगी? मुझे इस पे संदेह है। रीजन क्या है? थर्सडे को क्या होता है, आप बना तो देते हो इस टाइप की स्ट्रेटेजी, लेकिन किसी एक साइड जब मूव आ जाता है और एज अ ऑप्शन सेलर आपका अनलिमिटेड नुकसान होता है, तो आपको फिर बड़े मूव हर एक्सपायरी, स्पेशली मंथली एक्सपायरी पे देखने को मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की स्ट्रेटेजी मंथली एक्सपायरी के समय बहुत सेफ होती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा काफी रिस्की होती है। इसी की वजह से तो आपको वो जो टेक्निकल शब्द है ना, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, होता क्या है, यही शॉर्ट सेलर फंसते हैं। ट्यूसडे को आजकल नहीं फंस रहे लेकिन थर्सडे को फंसते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ ट्रेड की बड़ी बातें, हमेशा की तरह इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले टेक अवे क्या है? आज ज्यादा कुछ टेक अवे है नहीं। सबसे पहले अडानी वाली न्यूज, कुछ नहीं अडानी की न्यूज यार। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम जा रहे हैं आर्टिकल 370 पे सुनवाई करने, तुम बाद में आना। देखो अभी सेबी ने लगभग रिपोर्ट फाइनल कर दी है, लेकिन अभी 2 केसेस की इन्वेस्टिगेशन बची है। जहां तक देखा जा रहा है कि यार ठीक है, पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट वो देख रहे हैं कि शॉर्ट मंदी करके किन्होंने पैसा कमाया है, हिंडनबर्ग ने कितना पैसा कमाया, इन सब की जांच वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट है। दूसरी बात है, मैं एक सवाल के साथ इस टॉपिक को छोड़ दूंगा। वो सवाल मेरा ये है, अगर कोई
भारतीय कंपनी, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये भी तो रिपोर्ट निकालती हैं। अगर ये किसी यूएस की कंपनी पर एक शॉर्ट रिपोर्ट निकाल देती है और बताती कि वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है, और यूएस में तो कितनी कंपनी फ्रॉड में फंसती है ना, सारे बड़े बड़े फ्रॉड कहाँ होते हैं, यूएस में ही तो होते हैं, उनकी वजह से ही तो सारे आर्थिक संकट आते हैं। अगर हमारी कोई कंपनी उन पे रिपोर्ट निकाल देती, तो क्या यूएस की सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट का डिस्कशन होता? क्या यूएस की सुप्रीम कोर्ट 6 लोगों का पैनल बना के बैठ जाता इस बारे में? मैं आपसे बस सवाल पूछूंगा, मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ना मेरी इतनी करने की कोई हिम्मत है, आप जानते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट मैं पूछ रहा हूं क्या यूएस का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्या उनकी सुप्रीम कोर्ट में 6 लोगों का पैनल बनेगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास इतना काम होता है? क्या ये चीज इन्वेस्टिगेशन से भी नहीं कर सकती थी? ये एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा क्वेश्चन, और मैं आपके सामने रख रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। एनीवेज, इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं। रिलायंस की एजीएम कुछ भी नहीं था, रिलायंस का शेयर गिर रहा है, उसके बाद मंथली एक्सपायरी पे फोकस है। निफ्टी ने 19,300 को डिफेंड किया है। अच्छा, कल मैंने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल अपडेट कर दिया था एफआई का डेटा, और ओवरऑल एफआई का डेटा पॉजिटिव था, और इसके बाद लगभग पता ही था कि 19,300 डिफेंड हो जाएगा। सारी चीज पॉजिटिव थी, कैश न्यूट्रल था, इंडेक्स पॉजिटिव था, स्टॉक फ्यूचर पॉजिटिव था, ऑप्शन डेटा पॉजिटिव था। यहाँ पे एक भाई साहब का सवाल नहीं था, उनकी बात थी कि ऑप्शन में बेचा भी है, वही तो यहाँ पे आपको स्टार में लिखा हुआ है मैंने कि हाँ पुट ऑप्शन बेचे हैं। जब पुट ऑप्शन बेचे हैं तो क्या है, ये तो पॉजिटिव है ना, तो 19,300 की पुट बेचेगा तो 19,300 बचेगा ना बॉस, इसीलिए ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है। ये क्या बेचा है, क्या खरीदा है, सारी चीजों को मिक्स करके मैं आपको एकदम समरी में डेटा बता देता हूं। तो हाँ, बेचा है, वो पुट बेची है जो कि पॉजिटिव है। तो प्लीज आज भी अपडेट करूंगा, और आज की भी अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली मंथली एक्सपायरी के पास जा रहे हो, अगेन आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही इंस्टाग्राम आईडी है, इसी पे अपडेट कर दूंगा। ज्यादा कुछ है नहीं, तो आइए सीधे टेक्निकल पे आते हैं। निफ्टी की टेक्निकल यार अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है, फंसी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, आज की कैंडल देखोगे, मैं कहूंगा ये रेड कलर दिख रही है, लेकिन ये कैंडल अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि कल की क्लोजिंग से एक तो ऊपर क्लोज दिया है इसने, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन को ऊपर साइड से ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है। मैं कहता हूं अभी ब्रेक नहीं हुई है, बस कोशिश कर रहा है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे, लेकिन कोई भी चीज इस पर क्लैरिटी मिल नहीं रही है। रीजन क्या है? देखो, जो गिरावट हुई थी, ये बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद एक गैप बनी थी, ये गैप आप देख सकते हो। अब ज्यादातर टेंडेंसी क्या होती है गैप को भरने की, तो पिछले 3 दिन से ये गैप भरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक चीज देखो, गैप तो भरने का प्रयास कर रहा है, गैप इसने भर दिया है, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है, ना तुम नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे रहे हो, ना तुम 19,200 के नीचे जा रहे हो, ना तुम ये गैप फिल करके कहीं 19,500 19,525 के ऊपर जा रहे हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, गैप अप ओपनिंग हो गई, अरे खुल जाओ बॉस, गैप अप ओपनिंग हुई और वहीं से धड़ाम गिरा। रीजन क्या है? देखो जरा, गैप अप ओपनिंग कुछ ज्यादा ही हो गई, आप 19,380 के आसपास खुले। कल की एनालिसिस में हम लोग ने क्या बात कही थी कि पहली रेजिस्टेंस 19,370 से 19,425 के, तो ऑलमोस्ट आप रेजिस्टेंस के लेवल पे ही खुले थे, तो इसीलिए बिल्कुल लाजमी था कि आप नीचे गिरोगे, लेकिन गिरते ही आप 19,300 के पास आ गए, और वहां पे 19,300 के आसपास आपको डिफेंड किया गया। क्यों? क्योंकि 19,300 के आसपास आपकी युद्ध चल रही थी, बुल्स और बेयर बराबर थे। अब जब आप इतनी गैप अप के साथ खुलते हो ना, तो आधी तो आपकी शॉर्ट कवरिंग आ गई, वो मंदी वाले बहुत तेजी से डर जाएंगे ना भाई, आप 50-100 पॉइंट ऊपर खुल रहे हो, तो वो अपनी पोजीशन काटने लगते हैं, उनकी काटने की वजह से भी सपोर्ट आती है, तो इसलिए 19,300 आपने डिफेंड कर दिया, ये अच्छी चीज है। और बिल्कुल बीचों बीच आप बंद हो गए, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ने दोनों तरफा ट्रेड करने की कोशिश की, रेंज को ट्रेड किया, तो बहुत ही ऑप्शन सेलर टाइप का मार्केट है, सिंपल शब्दों में। आइए ऑप्शन चेन पे ही आते हैं, और यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन चेन में आओगे, 19,300 हमारे लिए सबसे मजबूत सपोर्ट है, इसको S1 और स्टार लगा देता हूं, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से। इसमें टेक्निकल के लेवल भी जोड़ के हम लोग लेवल जो लास्ट में बनाएंगे ना, उसमें टेक्निकल भी इन्वॉल्व करेंगे, बट बहुत जबरदस्त। अब देखो यहाँ पे 1,27,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, और लगभग 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज यहाँ पे जुड़े हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर ने बेच के तेजी करने की प्रयास किया है, लेकिन ऊपर देखो 19,400 पे बिल्कुल बराबर 1,24,00,000 कॉन्ट्रैक्ट मंदी के बैठे, और लगभग 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं, जो कि हाईएस्ट ऑप्शन चेन में। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सेलर ने दोनों तरफा काम किया, 19,300 की पुट बेची, 19,400 की कॉल बेची, ऑप्शन चेन आप देख ही सकते हो। ये पहली रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 19,500 के आसपास है।
जहां पे थोड़े पुराने कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तो जरूर है। तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, ऑप्शन चेन आपको सामने क्लियर दिख रही है। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, इग्नोर कर दो। ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, निफ्टी 500 पे देखोगे तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। 5 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 8 शेयर बढ़ रहे थे, तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप में कोई चिंता ही नहीं है। निफ्टी 50 में क्या हो रहा था, लगभग 39 कंपनी ऊपर थी और 12 कंपनियां नीचे थी। जियो फाइनेंशियल 51 कंपनी बना दिया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स की भी चर्चा नहीं करेंगे, लगभग 12.2 के आसपास ही बैठा हुआ है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है। यहां से बैंक निफ्टी पे मूव ऑन कर जाते हैं, और बैंक निफ्टी की भी कहानी बिल्कुल सेम है, बढ़िया है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली निफ्टी से मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि नीचे से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाइट डोजी बनी थी, उसकी एक कंटिन्यूएशन कैंडल कल आपको देखने को मिली। आज आपको एक और कंटिन्यूएशन कैंडल देखने को मिल सकती थी, लेकिन ठीक है, ऊपर के लेवल से हल्का सा नीचे है, अभी भी 44,500 पे ही बैठा। अब देखो यार, कितने दिन हो गए ये कोशिश कर रहा है 44,600 के ऊपर क्लोजिंग कर दें, जहां पे ज्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन कर नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, और अभी भी नहीं कर पाया है। आप देखोगे वॉल्यूम बैंक निफ्टी में ड्रॉप होते जा रहे हैं, आज भी आप देखोगे काफी लो वॉल्यूम पे ट्रेड हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन है, 44,500 इसीलिए डिफेंड हो रहा है। ये आप देख सकते हो चैनल की टॉप है, तो इसके किस साइड जाने का प्रयास करेगा, अगर नीचे साइड जाने का प्रयास करेगा तो आपको नीचे सपोर्ट मिल जाएंगे जल्दी, ज्यादा कोई चिंता का विषय नहीं है। ऑप्शन चेन में जाओगे तो आपको सपोर्ट दिख जाएगा, काफी सारे सपोर्ट है, लगभग 44,000 के आसपास खूब सारे सपोर्ट है। ऊपर के साइड जैसे ही आप जाते हो तो 44,800 से 45,000 के रेंज में फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस भी है, तो देखते हैं किस साइड निकलने का प्रयास करता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। खुले आप बड़े जोश के साथ और उसके बाद क्लोज हो गए बिल्कुल फ्लैट। रीजन क्या था, ऑप्शन सेलर की कृपा थी बैंक निफ्टी पे। अब हम लोग ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे ऑप्शन चेन में अभी भी चल रही है युद्ध। कहां पे चल रही है, 44,500 पे, जहां पे आप क्लोज हुए हो एट द मनी पे। सबसे पहले ये हम लोग तेजी के कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, लगभग 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 7.5 जुड़े हैं, और लगभग 45 लाख मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है और 13.5 लाख यहाँ पे आज जुड़े हैं। ऊपर के लेवल पे मंदी की गई है, यानी मंदी वाले कोशिश कर रहे हैं कि आप ऊपर निकल ना पाओ, काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 44,500 44,600 ये पहली रेजिस्टेंस निकल के आती है, लेकिन बहुत मजबूत नहीं है। सबसे मजबूत रेजिस्टेंस आपकी 44,800 से लेके 45,000 की रेंज में निकल के आती है, इस पे स्टार लगा देता हूं। उसी तरह नीचे जाओगे ना तो 44,000 से लेके 44,200 ये पूरी सपोर्ट निकल के आती है, और काफी मजबूत सपोर्ट निकल के आती है। तो ये पूरी आप देखोगे फील्डिंग बनी हुई है मंथली एक्सपायरी के पहले। एक तरह से सोचो ना, लैंड माइन आरडीएक्स बॉम्ब बिछे हुए हैं, अब किस साइड फटेगा वो देखना है, लेकिन आप देख सकते हो फील्डिंग सेट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पुट कॉल रेशियो की। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो 0.92 है, बिल्कुल न्यूट्रल है, भूल जाओ इसको, कोई चर्चा नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन 6 शेयर ऊपर थे, 6 शेयर नीचे थे, कुछ करने को नहीं है। और सरकारी बैंकों में क्या हुआ है, अच्छा मेरी राइटिंग डेफिनेटली खराब है और मैं उसको थोड़ी और खराब करने का प्रयास करता हूं, बट आप समझ जाओ कुछ ज्यादा है नहीं, इधर एकदम न्यूट्रल न्यूट्रल बातें थी, तो जल्दी जल्दी करके निकल गया। बैंक निफ्टी में सरकारी बैंक में आप देखोगे आधा % नीचे गिरा है, ये भी न्यूट्रल है। तो यार आज प्रॉब्लम क्या है, आज सब न्यूट्रल है, और ये ट्यूसडे को ना ऐसा ही हो रहा है, सब कुछ न्यूट्रल है। हमें एक चीज डेफिनेटली करनी पड़ेगी कि एफआईआई का डेटा देखना बहुत जरूरी है, तो रात में हम लोग जो एफआईआई का डेटा देखेंगे ना, उसकी अपडेट एक बार आप प्लीज देख लीजिएगा। अब हम लोग स्ट्रैटेजी देखते हैं। मंथली एक्सपायरी पर काफी क्लोज है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड करें। उसके बाद देखो हम लोग बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, कॉल विद अ स्मॉल क्वांटिटी या बुल कॉल स्प्रेड भी आप बना सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लेवल्स की। निफ्टी के केस में पहली सपोर्ट 19,300 की है, अच्छा सपोर्ट है, कोशिश करेगा बचाने का, लेकिन अगर नहीं बचा तो बहुत क्रिटिकल मेक और ब्रेक सपोर्ट है, MOB मेक और ब्रेक सपोर्ट है 19,230 19,200 का। अगर आप 19,200 के नीचे चले गए तो फिर तो आप 19,000 और 18,900 की तरफ बढ़ जाओगे। अगर यहां पे कोई बाय ऑन डिप्स करना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पूरी मंथली एक्सपायरी का गेम यही है, रिस्क मैनेजमेंट का। एज अ रिटेल ट्रेडर इसको इग्नोर ना करें। स्टॉप लॉस 19,200, या बहुत सेफ रहना चाहते हो तो 19,175। सिंपल शब्दों में 19,175 के नीचे के स्टॉप लॉस ना लगाए, इसके ऊपर 19,200, उसके ऊपर आप थोड़ी और शिफ्ट करना चाहो वो आपके ऊपर है। बैंक निफ्टी
यहां पे नीचे सपोर्ट 44,000 से 44,250 है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी टिप मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी घूम जाता है, कई बार थोड़ी डीप मिलती है। किस पे डिपेंड करता है कि यूएस का डाउ क्या कर रहा है, FIDI के कैसे डेटा है, इसीलिए एक रेंज निकल के आती है। सिंपल शब्दों में जितना 44,000 के आसपास आपको खरीदने का मौका मिलेगा, उतनी ही अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड होगी और उतना ही शांति से आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस पास में रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट के लिए अच्छा है, समझ गए ना। 44,000 के जितना पास खरीदने का मौका मिले उतना बेटर है। स्टॉप लॉस 43,950 या 43,850, जो भी आपको पसंद आए। 43,850 सेफर है, 43,950 थोड़ी अग्रेसिव है। ऊपर रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस 44,500 44,600 देखी ली ऑप्शन चेन में। दूसरी रेजिस्टेंस 44,750 से 44,950 की निकल के आती है। डेफिनेटली यहां पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी ही। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया है। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। रात के 9 से 10 बजे के बीच में मैं FIDI का डेटा इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।